बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 5 को। क्लास 6 की चैप्टर नंबर 5 है। इसमें हम पढ़ेंगे एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मिक्सचर क्या है एंड कंपाउंड क्या है, एटम्स के जो है डिफरेंट सब्सटेंस क्या हैं, सब्सटेंस कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं, मेटल क्या है और मेटल के जो कौन कौन से फॉर्म है, नॉन मेटल क्या है और उनमें डिफरेंसेस क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या है और मिक्सचर को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसकी वजह से हम मिक्सचर को जो है सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एटम की, मॉलिक्यूल की। एटम में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमें मालूम होने चाहिए, कॉमन एलिमेंट्स। और उसके अलावा हम देखेंगे कि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या चीज़ है, एलिमेंट क्या भला है। उसके बाद देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट जो है कॉमन है और उसके सिंबल क्या है, उनकी निशानियाँ क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट्स की यूजेस क्या हैं, कंपाउंड और मिक्सचर की यूजेस क्या है, हम किस लिए इनको इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। एयर एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हम देखेंगे कि कौन सी गैस की परसेंटेज जो है एयर में ज़्यादा है और कौन सी कम है, और कौन कौन सी एयर हैं जो है गैसेस में, कौन कौन सी एयर हैं। अच्छा, गैसेस क्या है हम वो भी देखेंगे। सेपरेटिंग मिक्सचर को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है, उसके ज़रिए। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है, उसके ज़रिए। डिस्टिलेशन उसके ज़रिए। एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसमें जो है हम पढ़ेंगे। लेकिन ये याद रहे कि हम क्लास 6 की लेवल तक पढ़ेंगे और उससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे। कंप्लीट जो है ये टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा, वो चाहे क्लास 6 की लेवल हो, हमें 7 और 9th की लेवल जो है क्यों ना हमें छूनी पड़े। ठीक है। उसके बाद है जी एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एटम एंड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, उसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। उससे पहले, एटम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। मैटर क्या है? मैटर वो है एनीथिंग which have occupied space and having a weight and having a some mass is called matter। आप अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो जो हाथ में आपके मोबाइल है वो भी मैटर है। अगर आप सीधा देखेंगे तो दीवार आपको नज़र आएगी वो भी मैटर है। अगर आपको दरवाज़ा नज़र आएगा तो वो भी मैटर है। एनीथिंग which you have in your surroundings is called matter। और मैटर किस चीज का बना हुआ होता है? मैटर बना हुआ होता है एलिमेंट का। मैटर जो बना हुआ होता है एलिमेंट का, एवरीथिंग यू सी अराउंड यू इंक्लूड योर सेल्फ इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एटम्स। आप खुद भी जो है एटम के बने हुए हैं और जो भी आप नॉन लिविंग थिंग्स देख रहे हैं आपके सराउंडिंग में है वो भी एटम से बना हुआ है। फ्रॉम टिप ऑफ द पेंसिल टू हर्ट्स, एक पेंसिल की जो नोक है उससे लेकर अर्थ तक जो है सब कुछ जो है, हाउसेस, प्लैनेट्स अराउंड यू, प्लैनेट्स जो है 7 प्लैनेट्स हैं वो भी जो है एटम से बने हुए हैं। उसके बाद जी सब चीज़ जो है वो मिलियंस ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर फॉर्म अ थिंग, फॉर्म अ सब्सटेंस, फॉर्म अ एलिमेंट। उसके बाद पढ़ते हैं कि एटम के जो पार्टिकल हैं इनसाइड ऑफ एटम वो कौन कौन से हैं। उनमें आ जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Electron, proton and neutron are the basic and fundamental particles of atom। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है माइनस में इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन का होता है वो प्लस में होता है। और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है।
और इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका मास, अच्छा ठीक है वो हम नहीं बताएंगे, आपके लिए कुछ ज़्यादा हेवी हो जाएगा। प्रोटॉन का जो चार्ज है उसका भी एक मास है, उसका भी एक वजन है, हम वो भी नहीं बताएंगे, जिसको हम AMU में एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका यूनिट है, अच्छा वो भी हम नहीं बताएंगे। तो फिर आपको समझना ये है कि एटम मैंने सब कुछ नहीं बताना, तो आपको समझना है क्या है, आपने समझना ये है कि एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, थ्री पार्टिकल्स आर इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, एंड एटम many same type of atom combined together form a element। उसके बाद जी आगे चलते हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम का जो स्ट्रक्चर ड्रा किया था, स्ट्रक्चर जो एटम का हमने हमको बताया था, वो जो ये जनाब हैं रदरफोर्ड, आप देख रहे हैं कि इन्होंने हमें बताया था एटम का स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर इन्होंने ड्रा किया था। अच्छा ये रहा जी इनका डायग्राम, ये तो बिल्कुल ही जो है ना लो लेवल की डायग्राम हो गई इनकी। अच्छा इसको छोड़े, हम अपना डायग्राम बनाते हैं। ये रहा जो है ये मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि डायग्राम में ये जो आप देख रहे हैं ये रहा न्यूक्लियस, और ये रहा न्यूक्लियस के शेल्स ऑफ द न्यूक्लियस ये रहे। आप ये जो न्यूक्लियस देख रहे हैं सराउंडिंग ऑफ एटम, इसमें होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी इसमें होता है जिसका सिंबल है N, एंड प्रोटॉन भी इसमें होता है। और जो ये शेल आप देख रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जितने इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप उतने ही जो है अपने नोट्स में छाप लें, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह जो है एटम का स्ट्रक्चर होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, और उसके अलावा उसके जो शेल्स होते हैं, उसकी बाहर की दीवारें आप समझ लें, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इट्स मीन कि इलेक्ट्रॉन उसमें चौकीदारी करता है। आपको ये 6th क्लास के लेवल से मैं जो है समझा रहा हूँ। अच्छा उसके बाद एटम तो आपने समझ लिया, कि अभी चलते हैं कि एलिमेंट क्या है। एटम को हम डिफाइन करते कैसे करते हैं, ये बुक की जो डेफिनेशन है, हम चलो मैं वो भी आपको समझाता हूँ। इन एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच इज all the properties of the element। एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है एटम। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जितना हम उसको पॉसिबल कर सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट्स मीन के एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अच्छा अब एटम को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, अभी ये समझते हैं कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड पॉसिबल, स्मॉलेस्ट पॉसिबल, इट्स मीन कि अगर आप एलिमेंट को जो है आप अगर उसको एक फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप एक साइंटिस्ट ने ये किया था, उसने गोल्ड का टुकड़ा लिया था, गोल्ड का उसने टुकड़ा लिया था, उसने गोल्ड को इतने हिस्सों में काटा था कि वो फर्दर जो है अनकटेबल हो गया था, ठीक है, फर्दर जो है वो अनकटेबल हो गया था, उसके उसने इतने जो है छोटे छोटे हिस्से किए थे, और उन छोटे हिस्सों को उसने कहा था कि ये एटमोस हैं, एटमोस हैं, एटमोस हैं, इट्स मीन कि ये एटमोस हैं, इट्स मीन कि ये इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और इसने ये एग्जाम्पल देकर बताया था कि ये जो आप दुनिया देख रहे हैं, ये आप जो वर्ल्ड देख रहे हैं, वो भी इन्हीं तरह के एटमोस से बना हुआ है जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो आप अर्थ देख रहे हैं, ये जो आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी है, इन छोटे छोटे जर्रों से बना हुआ है जिसको हम एटमोस कहते हैं। उसके बाद जी जनाब रदरफोर्ड आए थे, उन्होंने बताया था, अभी यहाँ पे चलते हैं, यहाँ बुक पे चलते हैं, ठीक है। all atoms of the sorry an atom is the smallest possible particle of an element which has all the properties of the element।
एटम वो चीज है, वो स्मॉलेस्ट, वो छोटे में छोटा हिस्सा है एलिमेंट का, जिसकी सब प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट की वो एटम में होती हैं। उसके बाद ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर। ये इन्होंने दिखाया है कि जो भी एटम है, जितने भी एटम है एक एलिमेंट के, वो सिमिलर टाइप के हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस ऑफ एटम। अच्छा, ये डेफिनेशन होगी एलिमेंट की। अच्छा, एलिमेंट का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देख लें, ये भी एक जो है एलिमेंट है। मैं आपको पूरा लिख के बताता हूँ, HYDROGEN। अच्छा, हाइड्रोजन ये भी एक एलिमेंट है, और इसके जो एटम होगा, इसका जो एटम होगा वो होगा इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, इसका जो एटम होगा वो होगा इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और इसके जो एटम, ये जिस चीज से बना हुआ होगा उसको हम एटम कहते हैं। अच्छा ठीक है, उसको हम एटम कहते हैं, उसको हमने एटम भी जनाब कह दिया। अगर आप सोचें, ये अगर एटम से बना हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपने एटम से बना हुआ है, तो इसमें प्रॉपर्टीज किसकी आएंगी? इसमें प्रॉपर्टीज जाहिर सी बात है हाइड्रोजन के एटम की ही आएंगी। हाइड्रोजन में अगर कोई खूबी होगी कि हाइड्रोजन जब बर्न करता है वो ब्लू फॉर्म से बर्न करता है। जब हाइड्रोजन गैस को हम जलाते हैं, हाइड्रोजन गैस को हम जलाते हैं तो वो ब्लू फॉर्म में जो है, ब्लू फ्लेम में जो है वो बर्न करता है। तो वो कैसे बर्न करता है? क्योंकि उसके जो एटम है उनमें भी एक सेम प्रॉपर्टी है, उनमें भी ऐसी हाइड्रोजन की जो है प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप देखें, अगर एक बच्चा है वो बड़ा हुआ तो उसमें कौन कौन सी आदतें, उनके उसमें कौन कौन सी खूबियां होंगी? उसमें जाहिर सी बात है वही खूबियां होंगी जो इसके जो है बड़ों में थी। ठीक है ना, वही खूबियां इस बच्चे में होंगी, और ये बच्चा बड़ा होगा और उसका एक बच्चा होगा, तो उसमें कौन सी खूबियां आएंगी? जाहिर सी बात है वही खूबियां आएंगी जो उसके सराउंडिंग में है, जो जो उसका बड़ा है उसकी खूबियां आएंगी। अच्छा, इस तरह से इन्होंने कहा है कि ऑल जो एटम्स है ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर। ठीक है, अभी हाइड्रोजन देख लें आप, यहाँ पे लिखा भी हुआ है HYDROGEN इज द स्मॉलेस्ट, इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट। ये जो है सादे में सादा एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जी है सिंपलेस्ट एलिमेंट है। ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है। एलिमेंट की 3 फॉर्म होते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके 3 फॉर्म होते हैं। गैस में होता है ये, ठीक है, या तो ये सॉलिड में होता है, या तो ये लिक्विड में होता है। ठीक है, अगर पानी देख लें आप, लिक्विड मींस अगर पानी टाइप हो वो लिक्विड है। गैस मींस हवा, जो आप देखते हैं, वो जो हवा आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो गैस टाइप में हो गया। अगर सॉलिड देखें, जो चीज ठोस हो, जो चीज सख्त हो। अगर आपका अपना मोबाइल जो है जिस पे आप लेक्चर सुन रहे हैं या कोई भी गैजेट्स, वो सॉलिड है, इट्स मीन कि वो सख्त है, तो वो सॉलिड है। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन जी है जनाब एक सिंपलेस्ट एलिमेंट है, मोस्ट कॉमन एलिमेंट है। अर्थ पे वो ऑक्सीजन है जो हमें ज्यादा मिकदार में मिलती है, इसलिए वो कॉमन है। आ, एक एलिमेंट्स में उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम उसकी वजह से डिफाइन करते हैं। इट्स मीन कि एक एलिमेंट जो है उसमें वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो जिन एटम्स से वो बना हुआ होता है, और उन एटम्स वो अपने ही सेम टाइप के एटम्स में बना हुआ होता है। आगे चल के पढ़ते हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, यार हम पढ़ेंगे आगे चल के, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो उसको छोड़ें, दफा करें, हम आगे चल के अच्छे नमूने से पढ़ेंगे। ठीक है जनाब। उसके बाद है जी की व्हेन टू और मोर एटम्स, मालिक्यूल की हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। एटम हमने पढ़ लिया, वहां पे एलिमेंट हमने समझ लिया, अब हम मालिक्यूल पढ़ने जा रहे हैं कि मालिक्यूल क्या है। ये आप देख लें कि वाटर जो है H2O, वाटर का फार्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पे।
कि ये जो वाटर बना हुआ है जिसमें H2 बना हुआ है, H2O मीन्स के टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, दो एलिमेंट जो है, एटम जो है वो हाइड्रोजन के हैं, और एक एलिमेंट जो है वो एक मॉलिक्यूल और एक एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन का है। ठीक है, अभी मॉलिक्यूल हम किसको कहते हैं ये आप देख लें। ये जो आप देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक एलिमेंट है। अगर हम इसके ऊपर, इसके इस तरफ से छोटे जो है पर्सन में H2 लगा देंगे तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे कार्बन देख रहे हैं, आप यहाँ पे देखें ना, ये जो आप कार्बन देख रहे हैं इसके यहाँ पे हम अगर 2 लगा देंगे ये कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर आप ऑक्सीजन देख रहे हैं कि ये यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लग जाएगा। अगर ये यहाँ पे 3 लगाएंगे, H3 लगाएंगे तो ये बन जाएगा जी ओजोन। ओजोन एक एयर में मॉलिक्यूल होती है, उसको हम कहते हैं। इसी तरह से हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर H2O की। ये जो एग्जांपल है हाइड्रोजन और डाइऑक्साइड्स। अच्छा, ये भी एक मॉलिक्यूल है। अभी मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है। इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड एंड इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। ये एक और उससे ज्यादा के एटम से, एक सिमिलर टाइप के एटम से बना हुआ होता है। ये एक से ज्यादा भी एटम इसमें हो सकते हैं, हो सकते नहीं, होते हैं। अ मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड। ये कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट, छोटे में छोटा हिस्सा होता है। कंपाउंड क्या है हम आगे चल के पढ़ेंगे अच्छे नमूने से। अगर आपको ये देखें ना, मैंने आपको मॉलिक्यूल सच है O2 मैंने आपको बता दिया है कि मैंने एक आपको एग्जांपल भी दे दिया अपनी तरफ से, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखे ना ये N2 O3 हम लिखेंगे तो ये ओजोन बन जाएगा, जो लेयर एक गैस में होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं और उनके सिंबल क्या हैं। अच्छा, मैं आपको समझा देता हूँ कि सिंबल किसको कहते हैं। पहले तो आप ये समझ लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन एलिमेंट जो है कौन कौन से हैं। ठीक है जी। अगर ये आप देख रहे हैं हाइड्रोजन लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये देखें ना आप, यहाँ पे ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, HYDROGEN, ये बन गया हाइड्रोजन। अगर ये मेरा लिखना केमिस्ट्री में अच्छा है कि जस्ट मेरा यूं लिखना केमिस्ट्री में अच्छा है, H, ओनली H, आप बता दें, आप खुद फैसला करें कि कौन सा तरीका मेरा अच्छा है। अगर कोई केमिस्ट होगा, अगर उसको केमिस्ट्री में पढ़ने की दिलचस्पी होगी, अगर उसको जर्नल नॉलेज, जर्नल साइंस पढ़ने में दिलचस्पी होगी, तो उसको मालूम होना चाहिए कि ये जो पोर्शन हमारा चल रहा है जर्नल साइंस का, केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है, जिसमें एक चैप्टर वाटर और उसके बाद चैप्टर है ये जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 है, और उसमें हम पढ़ रहे हैं कि कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, और उसमें सिंबल जो हम पढ़ रहे हैं कि ये सिंबल क्या है। सिंबल दी साइन दी रिप्रेजेंटेटिव जो है साइन ऑफ एलिमेंट। हम जिस साइन से, जिस निशानी से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम हाइड्रोजन कहते हैं। अगर ये देखें ना, यहाँ पे मैंने तो लिख दिया हाइड्रोजन। अगर मैं मेरी पास एक असूल होता तो मैं ये इनका फुल कर देता, लेकिन ये एक असूल है, इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह अगर सिंबल से आप एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उनको जाहिर नहीं करेंगे, तो बहुत ही जो है एक बड़ा जो है केमिस्ट्री के एक चैप्टर हमें लिखने में, एक रिएक्शन हमें लिखने में, एक फार्मूला हमें लिखने में के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत हमारा ज़ाया हो जाएगा वक्त भी, और बहुत ही जो हमारा राइटिंग लिखनी पड़ेगी, टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। उससे अच्छा है कि हम उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करें, और ये आपको याद करने में भी जो है आसान रहेगा। अगर देखें ना, ये हाइड्रोजन है, अगर ये कितना बड़ा लिखा हुआ है हाइड्रोजन, अगर मैं H लिख दूं यहाँ पे, जस्ट ओनली H, तो ये हाइड्रोजन बन गया। अगर ये सोडियम देख रहे हैं, सोडियम, और उसके बाद जो मैं इसका Na सिंबल लिख दूं तो ये किस तरह बन जाएगा, VIP बन जाएगा ना, अच्छा लगेगा ये सिंबल इसका। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं
अगर वो जो लिखा हुआ था यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल था, अच्छा वाटर H2O, माना हाइड्रोजन डाइऑक्साइड इसका बनता है। अगर मैं यहाँ पे देखें ना आप, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं हाइड्रोजन, उसके बाद जी डाई ऑक्साइड, अगर मैं इस तरह लिख दूं तो ये कितना देखें ना बड़ा हो गया, ये कितना बड़ा हो गया। उससे अच्छा नहीं है कि मैं इनके सिंबल लिख दूं H2 फिर O लिख दूं, ये खूबसूरत लग रहा है, कहीं ये खूबसूरत लग रहा है रिएक्शन में। आपको समझना चाहिए कि सिंबल क्या है, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद है जी कौन कौन से एलिमेंट हैं वो कॉमन है, अभी देखते हैं। ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम दैट एग्जिस्ट अराउंड अस बिलोंग टू द पार्टिकल एलिमेंट आर अ गिवन नेम एंड सिंबल टू प्रिंट देम द कॉमन एलिमेंट दैट एग्जिस्ट अराउंड अस आर फॉलो बिलो। ये आपने कुछ जो है पढ़ लेना है, मैंने अभी आपको पढ़ के सुना भी दिया है, लेकिन ये जो देखे ना आप कॉमन एलिमेंट हैं जिसके सिंबल हैं, हाइड्रोजन है, सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, आप देख लें ये सारे वही हैं जो मैंने बताया था। उसके बाद जी आते हैं कि H हीलियम है, नियोन है, कैल्शियम है, सल्फर है, फास्फोरस है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है। ये देखिए ना इसके सब जो है सिंबल हैं और ये कॉमन एलिमेंट है, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी इन्होंने बताया कि मॉलिक्यूल जो है वो बना हुआ होता है, वो बना हुआ हो सकता है सिमिलर और डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल जो है एक बना हुआ होता है एक और उसके एक जैसे एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट्स और एक से ज्यादा टाइप्स के एलिमेंट्स के साथ। अच्छा ये देखें, अगर ये मैंने लिख दिया ये H2, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, अगर मैंने यहाँ इसके पास में 2 लगा दिया तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूल। ये तो सेम टाइप का एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके बाद मैंने 2 लगा दिया तो ये टू हाइड्रोजन बन गए, ये 2 हाइड्रोजन बन गए। अच्छा उसके बाद मैंने इसके यहाँ पे O लगा दिया तो ये तो डिफरेंट टाइप का जो है एक मॉलिक्यूल बन गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ये तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट का बन गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी आ गया। ऑक्सीजन तो एक अलग एलिमेंट है और हाइड्रोजन तो एक अलग एलिमेंट है, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंट भी है और कंपाउंड भी है। हम आगे चल के पढ़ेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। इसमें बताया गया है कि 120 एलिमेंट हैं, रिसर्च के मुताबिक जो है 120 से भी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन हमारे बुक में लिखा हुआ है तो ठीक है। इसमें तो ये लिखा हुआ है, लेकिन जो 9th और फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें 118 लिखे हुए हैं कि 118 एलिमेंट हैं। अच्छा उसके बाद जी कुछ एलिमेंट हैं और उनके यूजेस क्या हैं, हम उनको कहाँ पे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन देख रहे हैं जो आप, ये एक हल्के में हल्का गैस है, ये जो है इसको हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं फिलिंग दी बलून्स, बलून को फिल करने के लिए हम इसमें जो गैस डालते हैं वो हाइड्रोजन गैस होता है। उसके बाद जी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन आर हार्ड यूज इन दी बिल्डिंग कार्स, ब्रिड्ज एंड हाउसेस। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन जो है एक लोहे हैं, एक किस्म के लोहा है, उसकी वजह उनसे जो है हम कार वगैरह कुछ हार्डेस्ट सब्सटेंस बनाते हैं, कुछ मेटल बनाते हैं। अच्छा तो आगे चलते हैं, ये जो यूजेस देख रहे हैं ना आप, ये आपको जस्ट पढ़ लेने हैं, उसमें कोई फायदा नहीं है, आप आगे चल के अच्छे नमूने से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लें। हाइड्रोजन का जो है एक पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, हम वो अच्छे नमूने से पढ़ेंगे। उसके बाद ये आ जाते हैं कि अच्छा जी मेटल हम पढ़ने जा रहे हैं, उसकी क्लासिफिकेशन। मेटल हमने पढ़ लिया कि मेटल के कौन कौन से ग्रुप होते हैं और मेटल किन कौन कौन से मेटल के टाइप होते हैं। मेटल के असल में 3 टाइप होते हैं, लेकिन उन्होंने 2 दिए हुए हैं क्योंकि ये 6 क्लास लेवल की जो है हम केमिस्ट्री जनरल साइंस का एक पोर्शन है केमिस्ट्री, हम वो पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे। अच्छा वो जो तीसरा टाइप है वो है मेटलाइड जिसको हम कहते हैं, मेटलाइड जिसको हम कहते हैं, ये जो है इन्होंने जो टाइप दी हुई है मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि मेटल एंड नॉन मेटल क्या है। ये जो आप आयरन देख रहे हैं ये मेटल है, कोल ये जो आप देख रहे हैं वो हम आगे चल के पढ़ते हैं, लेकिन सिंबल्स
मेटल की जो है निशानियाँ क्या हैं, हम किस तरह जो है अगर कोई चीज़ हमारे सामने रख दी जाए तो हम किस तरह उसको जाँच करेंगे, उसको किस तरह देखेंगे कि ये जो है मेटल है या नॉन मेटल है। अच्छा देख लें कि मेटल जो है उसकी निशानियाँ क्या होती हैं। मेटल की जो निशानी है ये एक है कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस हैं, हार्ड होते हैं ये, ठीक है, सख्त होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे एक टेम्परेचर एक दर्जा हरारत है, उस पर ये जो है सब्सटेंस जो है हार्ड होते हैं। अच्छा उसके बाद ये जो है डक्टाइल एंड शीट्स, इससे हम इन मेटल से हम शीट्स वगैरह भी बना सकते हैं, लोहे के चादर हम इन मेटल से बना सकते हैं। हम इन मेटल से वायर हम जो तार होते हैं बिजली के, उनके अंदर जो लोहा जो है क्रॉस करता है जिसकी वजह से बिजली आती है, उस वो भी जो चीज़ें हैं वो भी जो है मेटल से बनी हुई होती हैं। अच्छा उसके बाद मेटल जी ये गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर होते हैं। इट्स मीन कि इनके दरमियान जिस तरह से हम इनके वायर बनाते हैं, जिस तरह से इनके हम तार बनाते हैं, उनमें जो है बिजली क्रॉस हो जाती है। अगर आप देखें तो आपके घरों में बिजली जो चल रही है, जिस बिजली से आपने ये फ़ोन अपना चार्ज किया हुआ है, जिस बिजली से अपना ये गैजेट्स आपने चार्ज किया हुआ है, वो जो बिजली आ रही होती है वो तारों के ज़रिए से आ रही होती है आपके होम में, और वो तारों में जो केमिकल जो अंदर आप उसको काटेंगे व्हाइट कलर का या सोने के कलर का होगा, उसको वो मेटल कहते हैं। जो तार होते हैं उसको मेटल कहते हैं। अच्छा उसके बाद जी हम नॉन मेटल की जो है पढ़ते हैं कुछ। नॉन मेटल और ऑफन गैसेस, ये जो होती हैं गैसेस होती हैं रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद कुछ सॉलिड भी होती हैं रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल कोल, ये जो है एक नॉन मेटल है। सल्फर, ये भी एक नॉन मेटल है। बट सम आर आल्सो सॉलिड्स, फॉर एग्जांपल नॉन मेटल आर डल एंड सॉफ्ट, ये जो है शाइनी नहीं होते। आप देख रहे हैं ना, ये कोल है, ये चमक नहीं रहा है, लेकिन ये जो आयरन देख रहे हैं आप, ये चमक रहा है, ये शाइनी है। अच्छा उसके बाद जो ये है नॉन मेटल कैन नॉट बी डन इनटू वायर्स और शीट्स। नॉन मेटल के हम तार और शीट्स वगैरह जो दुकान जो शटर होते हैं वो हम नहीं बना सकते नॉन मेटल के। आप देख सकते हैं कि जो आपकी सराउंडिंग में होगा, कैन यू फाइंड अ मेटल एंड मेटल और नॉन मेटल में जो है आप जो है इनकी पहचान कर सकते हैं। इन्होंने कोई डायग्राम दी हुई है, मैंने आपको बता भी दिया है। उसके बाद जी आते हैं कि मेटलाइट क्या है। मेटलाइट जो तीसरी टाइप है मेटल की। मेटलाइट कुछ वो हैं जो नॉन मेटल की भी जिनमें प्रॉपर्टीज हों और मेटल की भी जिनमें प्रॉपर्टीज हों, हम उसको मेटलाइट कहते हैं। मेटलाइट आर द मिक्सचर्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इट्स मीन के वो लिक्विड भी होते हैं, वो सॉलिड भी होते हैं। अच्छा उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी पास करते हैं। उसके बाद जो है जी वो उनके हम वायर वगैरह भी नहीं बना सकते, वो कुछ अलग ही फंडा है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा ये इन्होंने डिफरेंस दी हुई है मेटल एंड नॉन मेटल की। यूजुअली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, मैंने आपको बताया मेटल मोस्टली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मीन कि हम इनको मेल्ट करेंगे। अगर लोहे को हम मेल्ट करेंगे आग पे, ये हाई टेम्परेचर पे होगा। और अगर किसी के मेटल को हम बॉयल करेंगे, उसको एवापोरेट कर देंगे, तो वो भी एक हाई जो है टेम्परेचर पे होगा। उसके बाद ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, मैंने आपको समझा दिया है। ये शाइनी होते हैं, डक्टाइल एंड मेलिएबल होते हैं। और मेलिएबल मीन्स के इनके हम शीट्स वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद इनकी टेंजाइल एंड स्ट्रेंथ जो है, इनको खींच सकते हैं, इनको बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद है नॉन मेटल जो है गैसेस होते हैं, ये लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है इनकी एज कंपेयर टू मेटल। एंड ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करते। नॉर्मली ये डल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। इसके जो है हम शीट्स और वायर्स वगैरह नहीं बना सकते। उसके बाद है जी कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो फिर शुरू करते हैं कि कंपाउंड क्या है। अच्छा जी, तो फिर शुरू करते हैं कि कंपाउंड क्या है। कंपाउंड जो है किस प्रोसेस के ज़रिए बना हुआ होता है, और कंपाउंड में कौन और किस तरह के और कितने एलिमेंट्स होते हैं।
ठीक है जी। कंपाउंड्स जो बना हुआ होता है वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है, इट्स मीन कि ये फिजिकली नहीं बना हुआ। ये फिजिकल कॉम्बिनेशन से हम नहीं बनाते, हम इनको केमिकल कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, वो भी कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में है वो भी कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट जिसको कहते हैं, वो भी कंपाउंड है। और उसके बाद जी है वाशिंग सोडा, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, वो भी एक कंपाउंड है। अच्छा, फिर उसके बाद जी कंपाउंड जो है मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स से जो है बने हुए होते हैं। इनमें एक किस्म के एलिमेंट नहीं होते। अगर H2 है तो वो कंपाउंड नहीं है, वो मॉलिक्यूल है। अगर H2O है, इसमें एक और किस्म का मॉलिक्यूल आ जाएगा, उसमें एक और किस्म का एलिमेंट आ जाएगा, तो वो फिर कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है जी। कंपाउंड, एक और चीज़ नोट कर लें कि कंपाउंड जो बनता है वो फिजिकल मेथड से नहीं बनता। कंपाउंड जो बनता है वो केमिकल मेथड से बनता है। अभी देखें कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वाटर कंपाउंड है। ये इनके फार्मूलाज लगे हुए हैं, ये इनके फार्मूला है, और ये जो है प्रॉपर नाउन, और ये फार्मूला, ये प्रॉपर नाउन टेबल साल्ट, जिसे कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट भी कहते हैं। उसके बाद है जी वाशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट। अभी मिक्सचर क्या है? मिक्सचर भी एक कंपाउंड की टाइप ही है, लेकिन मिक्सचर जो कंबाइन होता है, मिक्सचर जो बनाता है, वो भी एक या उससे ज़्यादा जो है टू और मोर सब्सटेंस, ये दो से ज़्यादा के सब्सटेंस जो है मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर जो बनता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल मेथड बनता है। इट्स मीन कि अगर आप एक बर्गर बना रहे हैं तो उसमें कंपाउंड आप डालेंगे सैलेड, और उसमें एक बर्गर और अंडा, वो भी एक कंपाउंड है। वो अगर आप मिलाएंगे तो ये एक अंडे वाला बर्गर बन जाएगा। ठीक है जी। ये क्या है? ये फिजिकल मेथड है। अगर केमिकल मेथड बनाना चाहते हैं तो केमिकल मेथड में आप हाइड्रोजन लेंगे केमिकल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में मिलेगी, गैस है, गैस फॉर्म में मिलेगी आपको। उसके बाद जी आप ऑक्सीजन लेंगे, वो भी गैस है, केमिकल है, केमिकल फॉर्म में मिलेगी, वो बनेगा कंपाउंड। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो ये मिक्सचर है। इसमें जो है आप उनके फिजिकल कंपाउंड को जो है फिजिकल तरह से मिलाएंगे। लेकिन इनमें मिक्सचर में और कंपाउंड में एक चीज़ का फ़र्क है, दो चीज़ों का, सॉरी, कि ये फिजिकल मेथड से बने हुए हैं, मैंने आपको बता दिया है, तीसरी बात बोल रहा हूँ। और वो जो कंपाउंड है वो केमिकल मेथड से बना हुआ है। लेकिन जो कंपाउंड में है वो उनकी जो परसेंटेज है एलिमेंट की वो फिक्स है, उनकी जो रेशो है वो फिक्स है। अगर आप देख लें, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि H2 है, यहाँ पे आप देखें कंपाउंड में H2 है, फिर O एक है, इट्स मीन कि ये वाटर बन गया। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, H2 नहीं देंगे, O2 देंगे, HO2 देंगे, तो ये फिर और कोई कंपाउंड बन जाएगा, या शायद कोई ऐसा कंपाउंड हो ही नहीं। अच्छा, यहाँ फिर आप ऐसे करेंगे कि वाटर H2O है, ये कंपाउंड है। अगर आप H2 है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के दो एलिमेंट, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं। अगर आप ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल भी इसमें ऐड कर देंगे, H2, ठीक है, और O के बाद भी आप 2 लगा देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो किसी और चीज़ का फार्मूला है। इनमें जो कंपाउंड में इनकी मिक्सचर जो है, इनकी जो कंपाउंड है, इनमें जो जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी जो रेशो है, उनकी जो रेशो है वो इनकी रेशो जो है फिक्स्ड होगी, फिक्स्ड रेशो होगी। ठीक है, इनमें ऐसा नहीं होगा, इनमें जो इनका रेशियो है वो फिक्स नहीं होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप सैलेड बनाते हैं घर में, तो आप उसमें मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, सब्जियां आप उसमें डालते हैं, तो उनकी साइज़ और उनकी मिकदार जो है एक थोड़ी होती है। कोई चीज़ हम कम डाल देते हैं, कोई चीज़ ज़्यादा डाल देते हैं। इसलिए इनकी जो है कॉमन मिसाल भी है कि इनकी जो है रेशो फिक्स भी नहीं होती, और ये जो है फिजिकल मेथड से बनते हैं। अच्छा, फिर इन दोनों में जो डिफरेंस है मिक्सचर एंड कंपाउंड में, वो मैं आपको बता देता हूँ
कि मिक्सचर क्या है, मिक्सचर आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ये सब्सटेंस से बने हुए होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि ये उन सब्सटेंस से बने हुए होते हैं जिनको हम फिजिकली मिला सकें, ठीक है, दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। फॉर एग्जांपल एयर, एयर है जो वो भी फिजिकली कंबाइंड है, एक फिजिकल सिस्टम है, एक फिजिकल है। अच्छा, उसके बाद जो कंपाउंड है, कंपाउंड आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर ऑफ टू एलिमेंट्स। कंपाउंड भी जो है दो या उससे ज़्यादा के एलिमेंट से बने हुए होते हैं, लेकिन ये केमिकली कंबाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है या साल्ट हो गया, या जो है वॉशिंग सोडा हो गया जिसका फार्मूला Na2CO3 है, ये रहा लिखा हुआ है। उसके बाद जी अ मिक्सचर पासिस दी प्रॉपर्टीज ऑफ इट इज कंपाउंड। जो मिक्सचर जिस चीज से बनी हुई होती है, जिन कंपाउंड से जिन जो है कंपाउंड से बनी हुई होती है वो उनकी प्रॉपर्टीज पास करता है। उसके बाद कंपाउंड जो है में है प्रॉपर्टीज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इट इज कंपाउंड्स। कंपाउंड जो है कभी कभी ऐसी प्रॉपर्टीज भी देते हैं जो इनकी जो है जिन कंपाउंड से बने हुए होते हैं उनसे भी ये डिफरेंट होते हैं। इट्स मीन कि कभी कभी ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज देते हैं एज यूजुअल से। अच्छा, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपाउंड्स बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमारे पास फिजिकल मेथड है, लेकिन कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट इज कंपोनेंट बाय केमिकल मेथड। लेकिन एक कंपाउंड को हम ब्रेकन डाउन उसको जो है ब्रोक कर सकते हैं, उसको ब्रेकन कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में, उनके जो केमिकल जो एलिमेंट से बने हुए होते हैं उनमें। अच्छा, कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट मिक्सड इन अ फिक्स रेशियो। मैंने आपको बताया कि इनकी रेशियो जो है मिक्सचर की फिक्स नहीं होती, लेकिन कंपाउंड की जो रेशियो होते हैं वो फिक्स होती है। इट्स मीन कि अगर H2O है तो H2O ही रहेगा, H2 रहेगा, O रहेगा। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, अगर आपको वाटर बनाना है तो इसमें आप हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल डालेंगे और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल डालेंगे, उसके बाद ही आपको जो है 1 मोल ऑफ जो है वाटर मिलेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप हाइड्रोजन 1 डालें और ऑक्सीजन 2 डालें, या हाइड्रोजन भी 2 डालें और ऑक्सीजन भी 2 मॉलिक्यूल डालें, तो ये कुछ और बन जाएगा। अच्छा, ठीक है जी। कुछ कॉमन यूजेस हैं मिक्सचर के। स्टील इज अ मिक्सचर, स्टील जो आप देख रहे हैं ये भी मिक्सचर है। आयरन जो इसके ऊपर है वो भी मिक्सचर है। कार्बन है यूज इन मेकिंग, बहुत सारे जो है वो मिक्सचर है। शरबत क्योंकि ये भी एक मिक्सचर है वाटर का, एंड रोज फ्लावर्स बिजनेस, और उसमें शुगर भी होता है उसका। और टी, ये भी एक मिक्सचर है। अच्छा, उसके बाद जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोर्सेज यूजेस एंड मेंटेनेंस इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है और इसके सोर्सेस, ये हमें कहाँ से मिलता है, इसके सोर्सेस के जरिए क्या है, किन जरियों से ये हमें मिलता है, और उसके हम किस चीज़ में हम जो है इस्तेमाल करते हैं, और किन चीज़ों की मेंटेनेंस और किन चीज़ों की जो है ज़रूरियात को पूरी करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं कुदरत में। अच्छा, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो है परसेंटेज जो है उसकी रेशियो को हमारे एटमॉस्फेयर में नॉर्मल करने के लिए हम जो है मोर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगा सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में वो कन्वर्ट करते हैं ट्रीज, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यूजिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर पावर एंड विंड पावर जनरेशन इंस्टेड ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। सोलर एनर्जी के जरिए, विंड पावर के जरिए, फॉसल फ्यूल्स के बर्निंग के जरिए से हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ज़रूरियात को है इंस्टीट कर सकते हैं इनकी जगह पे। अच्छा, उसके बाद है जी कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। इट्स मीन के वुड कोल, ये आप नहीं समझेंगे, ये जो है 12th की केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चैप्टर है फॉसल फ्यूल्स, हम वहाँ पे समझेंगे, लेकिन आप
ये समझ लें कि फॉसिल फ्यूल हम उस चीज़ को कहते हैं जो हज़ारों साल से जो दबे होते हैं प्लांट्स वगैरह, फॉसिल फ्यूल्स, उनको हम जो है फॉसिल फ्यूल्स करते हैं। और ह्यूमन बीइंग के जो है उसको हम कहते हैं फ्यूस, उसको हम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद रिस्पिरेशन, जो हमारे जिस्म में एक प्रोसेस होती है रिस्पिरेशन, ब्रीथिंग, वो मैंने चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है, आपने पढ़ कर भी आए होंगे या पढ़ेंगे आगे चल के, नहीं पढ़ा तो वो आप जो है वीडियो मुकम्मल देख लें। अच्छा, उसके बाद है जी कार एग्जीक्यूटिव स्मोक, जो स्मोक जो है कार्बन, कार जो धुआं छोड़ती हैं, मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ, उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के सिपरेशन के कुछ मेथड हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो है डिफरेंट कंपाउंड से कैसे सिपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन एक पेपर की मदद से आप देख रहे हैं कि इसमें हम सिपरेट कर सकते हैं कार्बन को। एक सोडियम का है जो है अनसोलेबल सॉलिड मिक्सचर है, उसमें जो है जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा के ये फिल्टर जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये एक्टिविटी है, ये आपको स्कूल में करवाई जाएंगी, आपको वहाँ पे करना है। ये क्रिस्टलाइजेशन, इट्स मीन कि हम किसी हॉट जो है पानी में क्रिस्टल्स डाल दें कार्बन उनके जो है शुगर के, यहाँ जो है हम वाटर के, साल्ट, उनके जो है हम क्रिस्टल्स बना लें और उनको कूल कर दें तो वो हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। उसके बाद है जी ये डिस्टिलेशन, ये एक प्रोसेस है लंबा। ये सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये आपको अच्छे नमूने से स्कूल में जो है एक्टिविटी इनकी होगी। यहाँ पे जो है आपको समझ में नहीं आएगा और मैं आपको समझा दूँ भी कोई, यहाँ पे जो है आपको समझ में नहीं आएगा और यहाँ पे मैं अगर आपको समझा दूँ तो आप कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद है जी ये समरी हम देखते हैं कि इन एटम, जो एटम है वो बना हुआ होता है, उसके स्मॉलेस्ट जो है एलिमेंट जो है बना हुआ होता है उसके स्मॉलेस्ट एटम से, दैट कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। जो एलिमेंट एक साथ जुड़ के केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक नया कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद है जी मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड से निकला हुआ मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। ये मुख्तलिफ जो है ज़्यादातर दो से ज़्यादा ग्रुप होती है एटम की। ग्रुप मीन्स कि अगर जो है 7-8 एटम हो या 2-3 से ज़्यादा हो ग्रुप हो या कोई सेट हो एटम का उनसे बना हुआ हो, उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट भी एक सब्सटेंस है, उसको हम कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, इसको हम ज़्यादा जो है वो सिंपल नहीं कर सकते। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज अ प्योरेस्ट सब्सटेंस, ये एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें होता है वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 और मोर देन वन एलिमेंट, 2 या 3 से ज़्यादा के एलिमेंट से बने हुए होते हैं, इनमें एक किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा, उसके बाद जी मिक्सचर आ गया। मिक्सचर जो है ये बना हुआ होता है 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंस के दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। फॉर एग्जांपल एयर जो है हमारी है एक मिक्सचर है। उसके बाद जी सेपरेटिंग मेथड है, फिल्ट्रेशन है, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड क्रिस्टलाइजेशन। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आप अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल का भी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।